बिल्कुल, इस वक्त अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद हैं और बानी पीटीआई की एक बहन को उज़्मा खान को जो है वो तकरीबन 1 माह के बाद जो है वो इजाज़त दे दी गई है। इस वक्त कारकुनान की तादाद जो है फैक्ट्री नाके पर मौजूद है। मेरे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, लतीफ़ कोसा साहब भी मौजूद हैं। सर, नाम तो मौजूद है लेकिन आपको ताहाल अभी तक इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन एक चीज़ है कि खुशखबरी कह लें कि एक बहन को जो है इजाज़त दे दी गई है, क्या कहेंगे? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। मेरा नाम है और अब तो टाइम ओवर हो गया, मेरा ख्याल है अब इसके बाद इजाज़त नहीं मिलेगी। और लास्ट मुलाकात हमारी खान साहब के साथ हुई थी 16 अक्टूबर को। उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी, बावजूद इसके कि हर तारीख पे हम आते रहे और नाम देते रहे। बहनों की मुलाकात लास्ट टाइम 4 नवंबर को हुई और उसके बाद नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात है कि आज खान की एक बहन की मुलाकात इस वक्त हो रही है। बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब देखें, अगर खान साहब से आप मुलाकात नहीं कराएंगे, वकला की नहीं कराएंगे, फैमिली की नहीं कराएंगे, बच्चों से बात नहीं कराएंगे, तो ये आप पाकिस्तान के 70% अवाम को जो है आइसोलेट कर रहे हैं। खान साहब की सेहत का मसला वो पूरे दुनिया में उसकी एक तशहीर हो जाती है और लोगों का एक कंसर्न हो जाता है, एक हाइप क्रिएट हो जाता है। अब इस चीज़ों पे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हर हाल में मुलाकात होनी चाहिए। चलो बेहतर है देर ही सही, लेकिन बेहतर है कि मुलाकात होगी, भाई बहनों की भी मुलाकात होनी चाहिए। दरअसल गौर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, आपको खान साहब ने मुंतखब किया है, मुज़ाकरात की तरफ बात क्यों नहीं बढ़ती है, बैठ के बात क्यों नहीं होती है? देखिए, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात के लिए बड़ी कोशिश भी की। खान साहब ने उस वक्त मुज़ाकरात कहा जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमने उस वक्त भी मुज़ाकरात की कोशिश की। जब खान साहब ने अलायंस बनाया और चकज़ई साहब को कहा कि आप बात आगे करो, फिर 26 नवंबर को जो लोग शहीद हो गए उसके बाद खान साहब ने कहा कि वो करो, आप बातचीत करो। मैं 2025 के बाद भी हमने कोशिश की, पर हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई, हुकूमत ने ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। हुकूमत ने हमारी एक मुलाकात खान साहब के साथ नहीं करा सके, हुकूमत वाले हमारी लीडरशिप की एक मुलाकात नहीं करा सके, इसलिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हो रही। गौर साहब एक चीज़ बता दें, आप जब से धरने हो रहे हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, खासकर अडयाला जेल में, आपके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, बताया जा रहा है विकेट के दोनों तरफ। सोशल मीडिया तनकीद करते हैं और लोगों की अपनी राइट है, वो जिन पे तनकीद करना चाहे, लेकिन तनकीद से घबरा के हमने जगह नहीं छोड़ने और तनकीद से घबरा के हमने रास्ता नहीं बदलना। हम जिस रास्ते पे चल पड़े, खान साहब की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासी मसाइल का सियासी हल भी ढूंढा जाए, तहरीक भी चला रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं, हम कोर्टों में भी बात कर रहे हैं। आज आपने देखा है सारे रास्ते बंद है, दफा 144 लगाए, कहाँ से पैदल चल करके मैं आया हूँ। कोसा साहब चल के आए। कोसा साहब आपको हमेशा ऐसे जवान नज़र आते हैं, लेकिन आप उम्र की देख ले, इस उम्र में आप इनसे कितना किलोमीटर आप चला सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तो कोई आप पैदल चल के आए। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और खान साहब के लिए कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। नासिर बता दें, केपीके के हवाले से गवर्नर राज की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है फैसल वाडा की जान से कि अगर बदमाशी करेंगे तो वहाँ पे गवर्नर राज लगेगा। देखिए, सूबे इंडिपेंडेंट है, उनकी खुद मुख्तारी है, हर सूबा खुद मुख्तार है और केपीके आईन कानून के मुताबिक चल रहे हैं। और ये बातें ही हैं गवर्नर रूल की, किसी सूरत गवर्नर रूल नहीं, न वो सूबा मुतामिल हो सकता है, न ऐसे हालात है जिसमें गवर्नर रूल लगे। बहुत शुक्रिया तिको साहब, आप इतना पैदल चल के आए हैं, सबसे पहले तो बताएं कितना पैदल आज सफ़र किया आपने? देखें 8-10 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बाबा, हमने जो है ज़माना तालिब इल्मी से ये सफ़र शुरू किया है। जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में सदर था, उस वक्त भी अयूब खान ने किसी को निकाला था और काला बाग ने उसे उठा के जमजम पे खड़े होकर तकरीर की थी। और जब ये आंसू गैस मारते थे शेल के, हमने तो वहाँ वो रखे हुए थे गमले, उसके ऊपर रख के तो फिर वापस मारते थे और फिर भागम दौड़ा माल रोड पर होती थी। ये हमारा जो है ना सफ़र बड़ा पुराना है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी, बहन को दे दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखें, अभी तो बहन आएंगी तो फिर ही मैं इस पे करूँगा कि लेकिन बहुत ज़्यादा ये फिस्तायत की इंतहा है। इसी जेल में मैं पहले भी मुलाकातें कर चुका हूँ, क्योंकि पता ही है आपको मेरा सफ़र इस सियासत में बहुत लंबा है। जरदारी साहब का मैंने किया, मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर से जावेद हाशमी, वो नवाज़ शरीफ साहब ने जिद्दा से मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी, मैं उनकी वकालत की, क्योंकि हम उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे थे। मुशर्रफ ने दोनों को निकाल दिया था, तो वो हमारा बना था और फिर मिसाके जमहूरियत में हम इकट्ठे थे।
तो मैंने यहाँ देखा है घंटों घंटों हमारी मुलाकात होती थी, सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में होता था, खाने पीने की हर चीज़ मुयसर होती थी, बीसियों लोग वहाँ जो है हम मुलाकात करते थे। कभी ऐसा सीन देखने में नहीं आता था, कभी किसी ने ऐसा ये तो देखें, हम तो अपना पाकिस्तान की मोहब्बत में आइन की जो है पासदारी अमलदारी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूर के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए हम दे रहे हैं, वरना बेइज्जत होने का हमें कोई शौक नहीं है। ये तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक अगर वकील को इजाज़त भी होती है तो तलाशी लेते हैं, कभी तलाशी ना ली थी हमारी जो है वकीलों की। कम से कम एक काले कोट की तकरीम और ताज़ीम थी। आपको पता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हमने तहरीक चलाई तो वो मुक्के दिखाता था, और फिर जब तहरीक चली तो खुशुखासाक की तरह बहा दिया, उसकी वर्दी ने भी उसका साथ ना दिया। मार्शल लॉ भी हटा, जमहूरियत भी आई और वो बंदा मुल्क से बाहर गया। मैं वकील था रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का, जब कत्ल हुआ था, मुशर्रफ प्रिंसिपल एक्यूज था उसमें, और उसको जो है नवाज शरीफ ने जो है मफरूर करने का जो है परवाना दिया, और वो दुबई में जाके जो है वहाँ, और उसको वो बीमारी लगी जो दुनिया में ही शायद खाल होती है, और उसका फिर दस्ते खाकी पाकिस्तान में आया, और आइन शिकनी उसने की थी और उसे सजाए मौत हुई। ये बताएं, सीनियर वकील हैं, बड़े बड़े केसेस आपने देखे, बड़ा वक्त गुजारा है आपने इस वकालत में, कैसा देख रहे हैं खान साहब की रिहाई? कोई रास्ता नज़र आ रहा है? वैसे तो केसेस की बात की जाए तो अनगिनत केसेस है खान साहब पे, लेकिन फिर भी कोई रास्ता आपको लगता है कोई हमवार हो जाएगा खान साहब की रिहाई से? देखिए केसेस, मुझे तो हैरत होती है, इनको शर्म भी नहीं आती ऐसे केस बनाते हुए। अरे बाबा, इन्होंने जो है एक हफ्ता पहले, 8 फरवरी से एक हफ्ता पहले 3 केसेस में इन्होंने ऊपर नीचे सजाएं करवाई कि जी अवाम जो है वो समझेगी कि ला जी ये किस्सा ख़त्म हो गया, और अवाम भाग जाएगी। बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया, फिर सैयद की इंतहा की इन्होंने। मैं MNA जहाँ से बना हूँ NA 122 से, वो सारा फौजी हल्का है, क्योंकि DHA है, छावनी कैंटोनमेंट है, वाल्टन है, अपर माल है, ये सारा का सारा। और मेरे साथ वाले हल्के से नवाज शरीफ हारा है डॉक्टर यास्मीन से। मैं 45,000 वोटों से जीता हूँ, ना कैंपेन की ना ये। खान का जादू सर चढ़ के बोला। अवाम को जो शऊर इमरान खान ने दिया है, अवाम का इस वक्त वो दिलों की धड़कन है। आप बाबा किसी के नज़रिए को, किसी की फिक्र को, किसी की सोच को, किसी की उसको मुनज़्ज़म नहीं कर सकते। ये खेल तमाशा छोड़ दो -1 का। आपने -1 नवाज शरीफ को किया, क्या -1 हो गया? नहीं हुआ। बेनज़ीर को -1 किया, क्या बेनज़ीर -1 हो गई पीपल्स पार्टी? नहीं हुई। अब आप इमरान खान को पाबा सलासल करके उसका और ज़्यादा आसमान फलक का इस वक्त उसका जो है ग्राफ है, और आपका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो गया। आज हम अगर इलेक्शन करवा दें तो यकीन करें इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, पता चल जाएगा। इन्होंने अवाम के साथ जो नफरत का अंसर है इस वक्त, गम और गुस्सा, गैज़ और गज़ब भी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नफरत। और ये खलीज जो है हम नहीं चाहते। फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, खान बार बार कहता है। और ये जो सहूनी कुव्वतें हैं ये करती ही ऐसे हैं कि जो है खलीज पैदा करती हैं अवाम और फौज के दरमियान। और बांग्लादेश में आपने देख लिया क्या हुआ, कैसे बना बांग्लादेश। इसी तरह हुआ, क्योंकि एक खलीज अवाम के अंदर इंतहाई नफरत थी। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज। ये बंगाली कीड़े मकोड़े हैं, इनको समंदर में फेंकेंगे, वील थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। तो क्या आपने वो कर लिया? आपने मुल्क रख लिया। तो ऐसी फिस्तायत से मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो भी पॉलिसीज कर रहा है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान को बेहतरी के लिए करना है तो आइन पर अमलदारी यकीनी बनानी पड़ेगी, और रूल ऑफ लॉ होगा, आइन पर अमलदारी होगी, यकीनी बनाएगी। इमरानी माहदे को अदलिया आज़ाद होगी, तो जिस माशरे में इंसाफ होता है वो माशरा कभी किसी से शिकस्त नहीं खाता है। चर्चिल ने भी यही कहा था कि जो अदालतें सही काम कर रही हों तो वो कौम कभी जो है वो शिकस्त नहीं खाती। और वैसे भी अगर आप हज़रत अली का उनका देखें तो जो है कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी की रियासतें नहीं चला करती है। तो होश के नाखून लें यार, ये जो है चलने दें। बाकी खान को नहीं रख सकते ये जेल में, मैं दावे से कहता हूँ नहीं रख सकते ये जेल में,
और इस तरह मुल्क नहीं चल रहा, माफ़ कीजिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये जबिल्लत से, डंडे से, गोलियां मार के, ये 26 नवंबर करके या मुरीद के का सान्या करके, ये जब मुशर्रफ ने किया था ना, एक वकीलों से छेड़खानी की थी काले कोट से, मेरा सर फटा था, मेरे सारे साथी काले कोट वाले, जेलें भरी थी, इन्होंने मारें खाई थी। और फिर जब लाल मस्जिद में यहाँ इन्होंने किया था, मजहबी उस पे जब यलगार मारी थी, तो वो आखिरी दिन था, वो यानी उसके बाद उसका जवाल पजीर हुआ। इन्होंने न सिर्फ काले कोट को छेड़ा है, काले कोट को जलील किया है, क्योंकि अदलिया को मुनहदिम करने का मतलब ये है आपने वकालत के पेशे को जो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इन्होंने जो है मजहबी मुरीद के में मार के जो है, इन्होंने जिस तरह से गोलियां से कोई इनकी साथ बढ़ी है, इनकी नफरतें जो है खुदारा इसको ख़त्म करें ताकि मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क में अमन होगा, कानून की पासदारी होगी, आइन की अमलदारी होगी, सियासी आप इसको जो है इस्तेकाम पैदा करेंगे तो ही मुआशी इस्तेकाम आएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया खोसा साहब। एक चीज़ सिर्फ कंफर्म कर दें, क्योंकि बहुत मौसम नकवी की जान से बताया गया कि सबसे अहम चीज़ है हमारी अगवानियों के ऊपर जो है उसका काम कर रहे हैं। दूसरी जाने बताया जा रहा है कि KPK में अगवानियों को जो है वो पनाह दी जा रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया ये जा रहा है। बिल्कुल गलत है, हमने कोई वो नहीं दे रहे। लेकिन देखो, दहशतगर्दी पे दो टोक पॉलिसी है, वो ये कि इस पर सियासत ना करे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी इकदाम ज़रूरी है वो सारे इकदाम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वहाँ की हुकूमत ने अभी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और असम्बली के फ्लोर पे भी उन्होंने ये होल्ड कर दिया था और सब लोगों ने मुश्तरका था लाए हमल तैयार किया था कि आप दहशतगर्दी से निपटें और उसमें अफ़गानी का जो इशू है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, एक लास्ट ही सवाल है। बहुत हाईलाइट हुआ, इंटरव्यू दिया एक बहन ने, और आप ही समझते कि इंडिया को एक मौका मिल गया ट्रोलिंग करने का, उसके ऊपर बात करने का। ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। देखो, मुलाकातें होगी तो फिर इंशाल्लाह लेकिन जो चीज़ें उनकी नहीं तरफ से रद्द-ए-अमल आया है उनकी बहन की जानिब से, वो क्या पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल है या उनका ज़ाती है? मैं किस चीज़ का रद्द-ए-अमल? मतलब जो बताया गया उनकी जानिब से कि इंटरव्यूज़ नहीं, बारहा बहनें हैं ये, उनकी तरफ से जो कह रही हैं तो बहनें हैं, उनका तो पार्टी के साथ नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, वो जो फिक्रे जो इन्होंने किए हैं वो AI का क्रेडिट है। वो बहनों ने नहीं कहा, कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई होगा या हिंदुस्तान के हक में कोई बात होगी या पाकिस्तान गलत बना है। ये सबर भी छोड़ दें, ये इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी आपको पता ही है कि जब नवाज शरीफ की तो माशाल्लाह मरियम बीबी ने जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इसने एक डिसइंफॉर्मेशन सेल बनाया हुआ था। डॉन लीक्स आपको याद होगा, डॉन लीक्स आपको याद होगा। तो आप तो माशाल्लाह खुद इक़्तिदार में है, अब तो सारा का सारा इनका जो है डिसइंफॉर्मेशन सेल जो है वो फैलाता है ताकि PTI को किसी तरीके से ज़ेर बार लाया जाए, किसी तरीके से उसको बदनाम किया जाए।